हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता अच्छे होंगे। तो आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में शटरस्टॉक को यूज़ खोला होगा इमेज डाउनलोड करने के लिए, या फिर आपने फ्री पिक को तो यूज़ किया ही होगा, क्योंकि शटरस्टॉक पे फ्री इमेजेस नहीं मिलती पर फ्री पिक पे मिलती है। बट आप कोई एक ऐसी वेबसाइट खोलना चाहते हैं जहाँ पे लोग अपनी इमेज अपलोड कर पाएँ, लोग उनको डाउनलोड कर पाएँ, सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्राइस हो, ठीक है, या फिर आप अपने जो भी कलेक्शन हो उसे अपलोड कर पाएँ। तो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए, कैसे आप फ्री पिक और शटरस्टॉक जैसी वेबसाइट बना सकते हैं। आज हम बात करेंगे। तो हम बात करने वाले फोटोस्टेक मल्टी वेंडर माइक्रो स्टॉक मार्केट प्लेस के बारे में, जिसमें आप कोई भी वेक्टर्स अपलोड कर सकते हैं, फोटोज़ अपलोड कर सकते हैं, रिव्यू पैनल होगा, सबका सब्सक्रिप्शन का मॉडल होगा, गेटवे है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आपको कोड चाहिए। कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। कोड लेने के बाद अपनी होस्टिंग में जाने के बाद उस कोड को आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। तो जल्दी से मैं उस फाइल को यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। जब तक कोड अपलोड हो रहा है तब तक हम अपना डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। डाटाबेस क्रिएट होने के बाद एंटर पे जाइए PHP माई एडमिन में। इंपोर्ट पे क्लिक करिए, फाइल चूज़ करिए और यहाँ पे एक डाटाबेस भी साथ में आपको मिलेगा। उस डाटाबेस को अपलोड इंपोर्ट कर दीजिए। जैसे ही वो हो जाए अपने यहाँ पे जाइए, अपने जो डाटाबेस है उसे एक्सट्रैक्ट कर दीजिए। डाटाबेस आपका एक्सट्रैक्ट हो चुका है, फाइल आपकी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब क्या करना है, आपको एप्लीकेशन में जाना है, ENV को खोलना है, .env फाइल को। ये अपलोड करना ही बहुत जरूरी है, ठीक है। देन इसमें डाटाबेस होस्ट को चेंज कर देना है लोकल होस्ट मोस्टली केसेस में। जो भी डाटाबेस का आपने बनाया था उसका नेम, यूज़र नेम एंड जो भी क्रेडेंशियल आपने बनाए थे वो क्रेडेंशियल यहाँ पे मेंशन कर दीजिए और इसे सेव कर दीजिए। जैसे आप सेव कर देंगे, जो कोई भी आपकी मेन डोमेन था जहाँ पे आपने फाइल अपलोड की थी, कुछ इस तरह की आपको विंडो दिखने लगेगी। देख सकते हैं। तो /admin डालेंगे पहले। सबसे पहले हमें एडमिन साइड में जाके लॉगिन करना है। तो और एडमिन इसका होंगे क्रेडेंशियल, जो आप बाद में प्रोफाइल में जाके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद प्रोफाइल में जाके आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिव्यू का ऑप्शन है। कोई भी बाहर से कोई फाइल अपलोड करेगा यूज़र अपना अकाउंट बना के, तो आप रिव्यू करेंगे, उसके बाद अप्रूव करेंगे कि आपकी साइट पे क्या कंटेंट जाएगा। पर लेकिन अदर हैंड आप खुद अपलोड कर सकते हैं कोई भी इमेज। तो पहले में कैटेगरी बना लेते हैं जिसका नाम हम लोग फ़ोटोज़ दे देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कोई एक आइकन हमने डाउनलोड कर रखा है तो उसे दे देते हैं। स्टेटस अप्रूव कर देते हैं। देन हम लोग जाएंगे इमेजेस में, एक इमेज अपलोड करते हैं इस कैटेगरी में। तो हमने यहाँ पे 2 इमेजेस अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो दोनों इमेजेस हमारे यहाँ पे अपलोड हो गई। कैटेगरी हमने बना ली। जो कोई भी बाहर से अकाउंट बनाएगा वो यूज़र्स आपको यहाँ पे दिखेगा, जो भी हम बनाएंगे। जो अगर किसी ने आपको मेल सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको वो यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे डिपॉजिट के लिए काफ़ी सारे डिफरेंट पेमेंट गेटवे हैं। तो आप उसमें से जो कोई भी पेमेंट गेटवे आपके पास क्रेडेंशियल है, KYC है, उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर कोई फ़ोटोज़ अपलोड कर रहा है और उसको उसके कुछ कमीशन मिल रहा है, जब आप कमीशन लेते हैं देन उसका अमाउंट हो जाता है तो विड्रॉल करेगा, तो वो विड्रॉल रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे दिखेंगी। यहाँ पे सभी ट्रांजैक्शन एंड लॉगिन डिटेल्स आएंगी। तो बेसिकली इस तरह से सभी सारी चीज़ें होंगी। अब हम चलते हैं सीधे ग्लोबल सेटिंग्स में। पेजेस हो गए। यहाँ से आप जो भी बाहर के सेक्शन है, बैनर सेक्शन में कौन सी इमेज लगेगी, क्या लगेगी, देख सकते हैं आप। जो ये दिख रहा है आपको, ये इमेज इस तरह से आप डिज़ाइन करके आप अपनी इमेजेस लगाना चाहते हैं तो आप वो लगा सकते हैं। यहाँ पे लगा फाइंड द राइट कंटेंट फॉर योर प्रोजेक्ट, आपको चेंज करना है। जैसे हमें प्रोजेक्ट हटा देते हैं हम लोग, रीलोड करते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ चेंज परफॉर्म कर सकते हैं पूरी फ्रंट वेबसाइट पे। जैसे हम सेटिंग्स में जाएंगे, ग्लोबल सेटिंग्स में, तो हमें कौन सी करेंसी होगी, क्या कलर होगा, ईमेल वेरिफिकेशन करानी है, ईमेल नोटिफिकेशन देनी है या नहीं देनी है, SMS नोटिफिकेशन करानी है, इमेजेस पे कौन सा वाटरमार्क होगा अगर कोई उससे बड़े इमेज पे खुलता है, पैकेज प्राइस कितना होगा, कितनी इमेज वो डाल कर सकता है, क्या ये मंथली है, ईयरली है, वो डिसाइड कर सकते हैं। कमीशन पर सेल कितना मिलेगा, ठीक है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं आपको, ठीक है। पर इमेज का कितना रुपये चार्जेस होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई है। अब हम लोग एक अकाउंट बना लेते हैं।
सपोज़ हमें कोई इमेज, यहाँ पे देखिए हमारी कैटेगरी आ रही है, ये इमेज हमको डाउनलोड करनी है। तो देखिए ये प्रीमियम इमेज है, हमने कोई भी इमेज फ्री नहीं बनाई थी। तो यहाँ पे डाउनलोड पे जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अपना अकाउंट बना लेते हैं। हमने ईमेल वेरिफिकेशन वैसे तो ऑफ करी थी, बट somehow ये अनेबल हो, क्योंकि हमने सेव नहीं किया था। तो फिर जल्दी से हम यूज़र्स के सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारे यूज़र्स आ चुके हैं। यहाँ पे हम व्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो KYC को, मोबाइल ईमेल वेरिफिकेशन को ऑफ कर देंगे, सेव कर देते हैं। पर ये नहीं होगा, तो फिर हम एक और यूज़र बना लेते हैं। अब की बार हमने जो हमारा ईमेल वेरिफिकेशन है उसको ऑफ कर रखा है। आपके केस में आप इसे नहीं करेंगे, आप चाहे तो SMS वेरिफिकेशन भी ऑन रखिए। तो देखिए यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई है, तो हम यहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। ठीक है, और अब हम चाहे तो पेमेंट गेटवे से भी पैसा लोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे मैनुअली ऐड कर दे रहा हूँ बैलेंस। ठीक है, क्योंकि हमने पेमेंट गेटवे में कुछ भी डाला नहीं है कोई भी, तो आप यहाँ से हमने बैलेंस, सॉरी इस अकाउंट में नहीं करना है, हमको डेमो सिंह वाले अकाउंट में करना है। तो हमने इस अकाउंट में हम एक अच्छा खासा अमाउंट डाल देते हैं। हमने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया, तो जो भी यूज़र होगा वो पेटीएम के थ्रू या जो भी आपने पेमेंट गेटवे लगाया हो उसके थ्रू वो यहाँ पे अपना जो भी ट्रांजेक्शन अमाउंट ऐड कर लेगा। देन जैसे उसने अमाउंट ऐड कर लिया, देखें तो हमारे यहाँ पे अमाउंट आ गया या नहीं आ गया। देखिए हमारा अमाउंट आ चुका है। हम मेन साइट पे जाएंगे, अगर वो अपलोड करना चाहे कोई इमेज तो वो भी अपलोड कर सकता है, तो आपसे वेरीफाई कर सकते हैं। अदरवाइज उससे वो डाउनलोड करना चाहता है, तो वो जो कोई भी इमेज डाउनलोड करना चाहता है, जैसे मैं ये इस इमेज को डाउनलोड कर सकता हूँ, अगर मैं ऐसे ओपन देख लूँगा तो देखिए यहाँ पे वाटरमार्क रहेगा। अदरवाइज़ वो डाउनलोड करने के लिए उसको अमाउंट पे करना होगा। तो विद बैलेंस, मेरे पास बैलेंस है, मैंने सबमिट किया, तो मेरी यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली परचेज हो चुकी है। अब मैं माई फाइल में जाके अब मैं इसको इजीली डाउनलोड कर सकता हूँ। ये देखिए, क्योंकि मैंने पैकेज को ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर लिया था, जो मेरी इमेज है वो डाउनलोड हो गई। तो इस तरह से आप एक फ्री पिक और शटरस्टॉक की तरह माइक्रो स्टॉक फोटो वेबसाइट बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो यूज़फुल है तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।